जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। क्या आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी का धर्मेंद्र के लिए गाए इस पहले गाने से ही तय हो गया था कि आने वाले दिनों में मोहम्मद रफ़ी धर्मेंद्र के लिए इतिहास रचने वाले हैं। क्या हुआ था इसके बाद बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेता धर्मेंद्र की और मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, धर्मेंद्र ने शुरुआती दौर में असफलता देखी, लेकिन उन्हें कामयाबी का शिखर चूमना था, दुनिया जीतनी थी। इसके लिए जरूरी था कि उन्हें सुपरहिट गाने मिले। मोहम्मद रफ़ी के सिवा उनका ये काम और कौन कर सकता था भला। मोहम्मद रफ़ी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने धर्मेंद्र को अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर दिए कि धर्मेंद्र का हर तीर निशाने पर लगा। धर्मेंद्र ने मोहम्मद रफ़ी के लिए जो पहला गाना गाया था वो था ये। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। ये गाना है फिल्म शोला और शबनम, जो आई थी 1961 में। यही थी वो फिल्म जब मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र पहली बार साथ आए थे। धर्मेंद्र के लिए ये लॉटरी लगने जैसा था। तब धर्मेंद्र ने कहा था, पहली बार मोहम्मद रफ़ी से मिलना किसी सपने के सच हो जाने जैसा था। धर्मेंद्र ने कहा था, जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी उस दिन रफ़ी साहब की तबीयत खराब थी, उन्हें बुखार था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और बुखार में आकर गाना गाया। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, बिक गया जो। इस गाने को लिखा है गीतकार कैफी आज़मी ने और इसमें संगीत दिया है खयाम ने। दोस्तों, शोला और शबनम से धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी के रिश्ते गहराते गए। मोहम्मद रफ़ी ने धर्मेंद्र के लिए अपने तरकश का मुंह खोल दिया, उन्हें एक से एक घातक तीर देते चले गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप। ये गाना है फिल्म आकाशदीप का, जो आई थी 1965 में। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ है नंदा। इस गाने में म्यूजिक दिया है चित्रगुप्त ने। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। मुझे आप किस लिए मिल गए। दोस्तों, धर्मेंद्र अपने विजय अभियान पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। 1965 के बाद आया 1966। 1966 में धर्मेंद्र की किस्मत ने अचानक पलटी मारी। उनका सितारा चमका। मीना कुमारी के साथ आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर हिट हो गई। इसके बाद सिनेमा के गलियारों में धर्मेंद्र का नाम गूंजने लगा। दोस्तों, फूल और पत्थर की सफलता से धर्मेंद्र इतने खुश हुए कि 1966 में उन्होंने ताबड़तोड़ 9 फिल्में कर डाली। उन्हें 9 में से एक फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी। इस गाने में धर्मेंद्र एक साथ 2 हसीनाओं को रिझाते नजर आ रहे हैं। ये हसीनाएं हैं तनुजा और माला सिन्हा। धर्मेंद्र पर जैसे ये 2 हसीनाएं फिदा होती नजर आ रही हैं, उससे तब लगने लगा था कि धर्मेंद्र का सिक्का अब चलने लगा है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर। इस गाने में धर्मेंद्र बेहद रोमांटिक हो गए हैं। रफ़ी साहब ने जैसे इस बात को पहले ही पकड़ लिया था, तभी उनकी आवाज इतनी रुमानी हो गई थी। मेरा दिल मचल गया तो मेरा। इस गाने में संगीत दिया है ओपी नैयर ने और इसे लिखा है गीतकार अनजान ने। दोस्तों, कई कारणों से ये फिल्म बहारें फिर भी आएंगी तो नहीं चली, लेकिन मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र का ये गाना चल गया। बहारें फिर भी आएंगी के बाद धर्मेंद्र की एक फिल्म आई अनुपमा, जो हिट हो गई, और धर्मेंद्र की मेहनत और किस्मत से इसके ठीक बाद एक सुपरहिट फिल्म आ गई आए दिन बहार के। दोस्तों, धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये पहली फिल्म थी। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में कहा था, धर्मेंद्र
फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट जीतकर अपनी धाक जमा चुके थे। मेरे साथ की कई साथी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारा सामना नहीं हुआ था। जब फिल्म आए दिन बहार के लिए हम पहली बार मिले तो मालूम पड़ा कि वो बहुत शर्माते हैं। आशा पारेख ने तब कहा था, शुरू में मेरी उनके साथ पट नहीं रही थी, लेकिन निर्माता जे ओम प्रकाश ने मुझे कहा, तुम उनके साथ रोमांटिक सीन कैसे करोगी, तुम्हें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। बाद में सब कुछ ठीक हो गया। और दोस्तों, इस फिल्म में और बाद में तो आशा पारेख और धर्मेंद्र की जोड़ी ऐसी जमी कि दुनिया देखती रह गई। इस फिल्म के बाद दोनों ने कई हिट और सुपर हिट दिए। शिकार करने को आए शिकार। ये गाना है सुपरहिट फिल्म शिकार का, जो आई थी 1968 में। एक दौर था जब ये गाना लोगों को खूब भाता था। आज भी इस गाने को सुनने के बाद लोगों को अपना गुजरा जमाना याद आ जाता है। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले। दोस्तों, फिर 1968 में आई मेरे हमदम मेरे दोस्त। बहुत शाद थे हम। संगीतकार प्यारे लाल ने एक बार बताया था कि इस फिल्म में ढल रही शाम का भाव है, जबकि इस गाने की रिकॉर्डिंग सुबह में हुई। मोहम्मद रफ़ी की इस गाने के बाद धर्मेंद्र की छवि और चमक गई। उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाने लगा जो ऐसे 1969 में तो चमत्कार ही हो गया। इस साल मोहम्मद रफ़ी ने धर्मेंद्र को अपने तरकश का सबसे घातक तीर दे दिया, जिसे चलाकर धर्मेंद्र ने सबको चारों खाने चित कर दिया। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर। ये गाना है फिल्म प्यार ही प्यार का, जो आई थी 1969 में। धर्मेंद्र के साथ हैं वैजयंती माला। इस गाने में धर्मेंद्र का अंदाज ऐसा है कि उस दौर में लोग अपना दिल थाम लेते थे। धर्मेंद्र का यह कातिल बोल्ड अंदाज सीने में किसी तीर की तरह चुभता था। इस गाने में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है नाचिन